नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक फर्टिलाइजर्स वाली कंपनी को जो गिरती हुई मार्केट में एक बड़ी रणनीति के साथ मार्केट में लोगों ने जम के खरीदारी किया। और आज भी वैसे भी कह सकते हैं कि जो एग्रो केमिकल्स वाली कंपनी थी, उसकी बड़ी तगड़ी मार्केट में मूवमेंट हुई है। जहाँ पे कहती है कि प्लांट प्रोटेक्शन को लेकर के जो देखा जाए या फिर यूनिटीज को लेकर के जो इनका कारोबार है उसको लेकर देखा जाए। ये इसका देखा जाए, कंपनी कहती है कि हमारे पास 15 स्टेट्स हम सर्व करते हैं, 22 रीजन्स जो कि रीजनल मार्केटिंग ऑफिस है, 5,000 से ज़्यादा डीलर्स की बातें कहती है, 75,000 से ज़्यादा रिटेलर शॉप की बातें कहती है, जहाँ पे इनका जो कारोबार है वो फैलती नजर आई, जहाँ पे एडवांस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इनके पास की बातें कहती है। और फॉस्फेट में कंपनी कामकाज करती है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से बिलोंग करती दिख रही है। आइए जानने की कोशिश करेंगे पैराडाइप्स फॉस्फेट्स को लेकर के, जो कैसा कैसा आंकड़ा है, जहां ग्रीन एमोनियाज फॉर द इंडिया और फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर की बातें कहती है। और इस सब चीजों को लेकर जब बातें शामिल करता है उड़ीसा बेस्ड कंपनी का, तो चलिए क्यों नहीं हम मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट का आंकड़ा कैसा निकल के आता है। देखिए, जहां मार्केट में उछल कूद की बात, मार्केट पिछले 5 सालों की डेटाबेस के मुताबिक आजकल एकदम पिक पे चल रही है। और वो पिक पे कब से चल रही है? 2022 की लिस्टिंग की बात कर रही है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को। कुछ कंपनी की समरी डेटा से स्टार्ट करते हैं तो देखा जाए कि बुक वैल्यू के मुताबिक जो करंट मार्केट की प्राइस है 270% की मूव कर चुकी है। वहाँ इंटरेस्टिक वैल्यू कहती है, जो इंटरेस्टिक वैल्यू में 1 रुपए के आसपास की बातें कहती है, जबकि इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आज भी जो स्टॉक का पी है वो ओवर वेटेज की बात कहती है। दूसरी तरफ अर्निंग पर शेयर में 4 रुपये से ज्यादा कंपनी के अर्निंग है, जबकि नंबर ऑफ शेयर 81 करोड़ से ज्यादा की बातें कहती है। देखिए, करंट मार्केट की प्राइस को देखा जाए तो उसको अवलोकन यदि करेंगे तो कह सकते हैं कि 52 वीक के नियर अबाउट द 52 वीक हाई। और इसके पायदान में करीब 10,100 करोड़ की मार्केट कैप है, पर जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो भी अच्छी खासी 56% के आसपास, 1 रुपए का कोई प्लेस नहीं है। डिविडेंड येल्ड भी करीब 43% के आसपास का है। आरओसी की आंकड़ा को देखें, 3 से लेकर 6% की दिशा दिखाती है। वहीं पे ओवरऑल कंपनी 3% के नेट इनकम मार्जिन को सेव कर पाती है। और आउटस्टैंडिंग पार्ट को देखा जाए तो वो 670% कहती है, क्योंकि करंट रेशियो के नंबर वो 111%। डेट टू इक्विटी के मामले में कहती है कि 1.16 का आंकड़ा देती है, जो कि काफी ज्यादा है, जिसके लेकर लगता है कि अर्निंग पर शेयर को बिल्कुल ही दबाने का कामकाज हो रही है। आइए जरा अगली कड़ी में चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जो कंपनी 1981 में बनी थी, पैराडाइप्स फॉस्फेट्स लिमिटेड के नाम से, मैन्युफैक्चर ऑफ द नॉन एरियाज फॉर फर्टिलाइजर्स एंड द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक्स कंपनी के तौर पे, जो कंपनी इज एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग द ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल ऑफ द वेरा जो कि वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सच एज द डीएपी, जो कि जिसको हम आमतौर पे खाद कहते हैं। डीएपी इज द एक प्रोडक्ट जहां पे फॉस्फोरस की बात की। इसको लेकर की एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनी है। इसकी ट्रेंडिंग के ग्राफ के मुताबिक देखा जाए, जिस हिसाब से कारोबार करती दिखी है, तो वो कहती है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। अब जाके मार्केट को लेकर के ऐसा लगता है कि शायद आउट परफॉर्मिंग हो गया, जबकि इनका फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक अब देखा जाए तो 2024 में पिटती नैया निकल के आई थी, जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 67% से ज्यादा की नेट इनकम सोर्स में गिरावट रही है। अगली बात कहते हैं कि कंपनी के पास अब इन पार्टों को देखते हैं तो वो ये कहता है कि और क्वार्टरली डेटाबेस में 4% से लेकर के नेट इनकम सोर्स में 154% तक की उछाल क्रिएट करता है, जबकि पिछले कुछ 3-4 क्वार्टर को लेकर के यदि कंपेयर करते हो तो काफी अच्छी रणनीति के साथ मार्केट में कामकाज करते दिखी है। दूसरी हिसाब से पिछले 1 साल की चार्ट ग्राफ को भी देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में जिस हिसाब से इनका फाइनेंशियल पोजिशन का चार्ट ग्राफ कहता है कि लगातार उछलती नजर आती है, उसे ही यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी लगातार हायर टू हायर और नियर अबाउट द 52 की हाई और शायद लाइफ टाइम हाई की तरफ शायद रिएक्शन भी करती दिखी है। इनके अलग पहलू कहता है कि पेयर्स के मुताबिक भी कंपेयर करेंगे, जबकि सीजीआर के बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ लेवल बनी थी, कुछ पिलर से घटी हुई नजर आती थी। इस कंपाउंड प्रॉफिट लगातार बढ़ी थी और घटती घटती बढ़ जाती है। स्टॉक की प्राइस में 40% तक की वृद्धि दर्ज करती है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी लेकर के 11 से 3% के आसपास लुढ़क की आ जाती है।
तो कंपनी में इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर क्या कहती है, तो कंपनी में सबसे ज्यादा, तो मैंने कहा ना, सताने का काम कौन करता है, इंटरेस्ट की बर्डन करती है। सोचिए कोई कंपनी 1000 करोड़ की टर्नओवर तो अपनी ऑपरेशन से कमा लेती है, और उसमें से 350 करोड़ के अर्थात 35% के आसपास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के 35% के आसपास वो अपनी इंटरेस्ट पे आउट में दे देती है। तो सब सोचिए मार्केट की क्या सिचुएशंस होती है। इसकी वजह से क्या होता है, अर्निंग पर शेयर हमारे सामने कम दिखता है, फिर मार्केट की भीड़ का आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, लगता है कि अच्छा मार्केट में तो काफी ज्यादा रश चल रही है। जहां तक पीयर्स के को हम बाद में कंपेयर करेंगे, यदि क्वार्टरली डेटाबेस सितंबर तक को देखा जाए तो मार्केट में अच्छी खासी रैली क्रिएट करती नजर निकल के आई है। और अभी यदि 2021 से लेकर के अभी तक के डेटाबेस को खंगालने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ी जो रैली क्रिएट किया था 2022 में दिसंबर में किया था, और इससे लग रहा है कि दिसंबर का जो पीरियड आने वाला है ना, वो शायद इससे बेटर आ सकता है। ऐसा अंदाजा लगता है कि शायद यहाँ से ये कम से कम 4500 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर पाएगी, और यदि ये मार्केट में कर लेती है तो शायद मार्केट की रेंज कहाँ पे जाएगी पता है, मार्केट इसके डबल के आसपास पहुंचने की उम्मीद पे चलती है। सेंटिमेंट वही कहता है। जबकि इनके रिस्क फैक्टर के मुताबिक भी जानना जा रहा है, जो नेट इनकम मार्जिन 3% ही रहता है, तो रिस्क फैक्टर इस कंपनी को लेकर के कितने दिन के लिए बात कहती है, 3 महीने की बातें कहती है। बैलेंस शीट के मुताबिक आप देखा जाए तो जो बोरोइंग्स का सिचुएशन है कंपनी का, वो 4300 करोड़ के आसपास है, और इतना शायद इनका टर्नओवर यदि क्रिएट कर ले 4200 4500 के आसपास, सोचिए इनको ये पेमेंट करना जो है उसको क्या कर सकती है, थोड़ा बहुत राइट ऑफ करना चाहिए उसको, जैसा इनका कर्ज की बातें कहती है। ज्यादातर कर्ज का पैसा का क्या किया कंपनी ने, तो कर्ज के पैसे को कंपनी ने फिक्स एसेट्स बनाया है, और बाकी कुछ फंड में इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स के अंदर भी दर्ज कर दी। देखिए जिसके मुताबिक हमने ये पार्ट को देखा कि नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग देखा है तो 22%, और जब ये छोटा पार्ट परसेंटेज रहा तो ये 670% के आसपास आंकड़ा टच कर जाती है। ईयर्स के मुताबिक आप कंपेयर करते हैं, जिसमें कि एफएससीटीज और द कोडमंडलस और द चंबल फर्टिलाइजर जैसे कंपनी शामिल है, तो वहां पे इनका भी नाम शामिल है। और कुछ कंपनियों के कंपैरिजन सोचिए, रेश की बात, तो रेश आज भी यहाँ पे रेश बिल्कुल बहुत बड़ी नहीं है, रेश बिल्कुल खाली दिखती है, क्योंकि थोड़ा सा जो इंटरेस्ट की पैटर्न अर्निंग पर शेयर था उसमें दबाने का काम करता है इंटरेस्ट की टेंशन। और उसमें ये देखा गया कि इन सभी कंपनियों का नेट इनकम मार्जिन को कंपेयर करेंगे तो कुछ कंपनियों की हद में, कुछ कंपनी तो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन कुछ कंपनियों के ऑन एवरेज में देखा है तो मार्केट के पीछे भी क्या है, अर्निंग पर से पीछे क्या है, इंटरेस्ट की बर्डन को सताने में वास्ते, उसको कम करने की जरूरत है। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में ये कहता है कि 2,20,000 से लेकर 2,30,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट है। एफआईडीआई की अच्छी खासी भूमिका है, 5 से लेकर 25% की होल्ड करती है, और आम पब्लिक के पास केवल 13% की होल्डिंग बची हुई है, उसमें भी कोई बड़ी इन्वेस्टर का नाम शामिल नहीं है। लेकिन टीआई की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड से लेकर के चाहे एलआईसी हो, निप्पॉन लैब जैसी कंपनी जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसके पास अच्छे खासी इस कंपनी में पोजीशंस बना के चल रही है। तो रिस्क और रिटर्न को आपस में कंपेयर करके आगे चलने की कोशिश करा जाए तो कंपनी में जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा की बातें कहती है कंपेरिजन टू द रिस्क के मुताबिक। जबकि इसमें ये भी पार्ट को देखा जाए कि कंपनी कुछ देती लेती है तो कहते हैं बिल्कुल ही। 2024 में कंपनी डिविडेंड भी स्टार्ट किया है, 2023 में स्टार्ट किया था 50 पैसे के रेट से देना, और इसके मुताबिक स्टैंडअलोन डेटाबेस भी इसके पिछले से पीरियड के मुकाबले अच्छी खासी ग्रो की तरफ भूमिका दर्ज करती है। वहीं पे जब से लिस्टिंग हुआ पिछले 2 साल से इनके स्टॉक प्राइस में लगातार डिमांड बढ़ी है एज अ टाइम फ्रेम, जबकि सेंसेक्स और बाकी जो पीएस कंपनी था उसके इंडेक्सेशन में तो गिरावट दर्ज करती दिखी है। लेकिन आज भी मार्केट में आप सोचिए, आज की मार्केट की बात करूं, आज जहां पे मेन जो ब्लू चिप कंपनी है सेंसेक्स की बात करूं, तो जहां पे भी लास्ट आवर की बात कर रहा हूं जहां चल रहा है, करीब करीब 1200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हुई है। नंबर की बात करें तो परसेंटेज में 1.63% की गिरावट रही। तो वहीं पे इस कंपनी में 7 से लेकर 8% तक की उछाल भी क्रिएट करती दिखी। ऐसा कुछ प्रोडक्टिव की बात किया जाता है, जहां एक तरफ खरीदारी होती है तो बहुत ज्यादा जगह पे बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिलता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा कहता हूं, गोल्डन रूल ये कहता है कि मार्केट में जब भी आपकी ट्रेंडिंग के मुताबिक पैसा बनता और दिखे तो प्रॉफिट को थोड़ा बहुत बुक करना चाहिए, और लॉस बहुत ज्यादा होता तो एवरेज करने के बजाय मार्केट से क्या करना चाहिए, अपनी एसएल को सेटअप करके आगे अपनी कैपिटल को बचाने की कोशिश भी करती रहनी चाहिए। अब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।